नमस्कार। तो ऑल एग्ज़ाम की इस ऑडियो रेडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ऑल एग्ज़ाम की ऑडियो रेडियो सीरीज़ का ये पार्ट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट नंबर 4 इसको आप कहेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 2 पार्ट जो हैं वो जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रहे हैं 2023 के। एक पार्ट जो है वो हिस्ट्री का रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनकी थीम्स। देखो, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ना, सभी की पहले जान लीजिए कि सभी की थीम्स नहीं होती। और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज की थीम्स होती हैं और सभी की जिनकी भी थीम्स होती हैं ना, वो सारी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो हम इम्पोर्टेंट थीम्स जानेंगे, इम्पोर्टेंट डेज जानेंगे सिर्फ और सिर्फ जनवरी महीने के। जनवरी महीने में सबसे पहले 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी को मनाया गया DRDO डे, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे। ये मनाया गया और DRDO की स्थापना 1958 में जो था वो की गई थी। उसके बाद मनाया गया 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे। ब्रेली आपको पता है, जो लोग देख नहीं पाते उनकी लिपि होती है। तो ब्रेली डे जो है वो 2019 से जो है वो मनाया जा रहा है। ये बर्थडे के रूप में मनाया जाता है लुइस ब्रेल थे, उनके जन्मदिन को जो है इस दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे। आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 9 जनवरी आता है। 9 जनवरी को जो था वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, या फिर आप कह लीजिए NRI डे मनाया गया। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन डे जो था वो मनाया गया। परंतु अब जो है इसको मुख्य रूप से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है वो जानते हैं। अब प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। आपने ध्यान रखना है इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। तो कीवर्ड आप ध्यान रख सकते हैं ना, एक डायस्पोरा याद रख सकते हैं, एक अमृत काल आप ध्यान रख सकते हैं और इंडिया की प्रोग्रेस के लिए ध्यान रख सकते हैं। यानी कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ये इसकी थीम थी। अब ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो था वो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो है ये 9 जनवरी को जो था वो अफ्रीका से लौटे थे और इसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन एंड सो ऑन। और उसके बाद 10 जनवरी का दिन आता है। 10 जनवरी को जो है वो क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है। अब वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया गया। आपने ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड है, विश्व हिंदी दिवस है। तो विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो इसकी थीम थी। और इसी तरह जो है आपने ध्यान रखना है कि नेशनल हिंदी डे भी जो है वो मनाया जाता है, जिसको आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह सकते हैं, जो इंडिया में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 10 जनवरी के बाद जो है वो 12 जनवरी आता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नेशनल यूथ डे, ये जो हमने करंट अफेयर का पार्ट 1 डिस्कस किया था ना, वहाँ पर इसकी थीम भी डिस्कस हो चुकी है। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। और नेशनल यूथ फेस्टिवल जो था वो कर्नाटक में मनाया गया था 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में। 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी आता है और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्पेसिफिक थीम नहीं थी कोई। 19 जनवरी की बात करें तो 19 जनवरी को जो है वो NDRF रेजिंग डे जो है वो मनाया जाता है। अब ये NDRF जो है वो क्या है? NDRF ध्यान रखना है आपने, इसका पूरा नाम है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो इसका पूरा नाम है। और आपने ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत जो है वो आता है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम। और मिनिस्टर ऑफ होम कौन है? तो अमित शाह जो है ये गृह मंत्री हैं इस टाइम, ये भी आपने ध्यान रखना है। NDRF की स्थापना कब की गई थी? 2006 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है 21 जनवरी। 21 जनवरी को जो था वो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनके स्टेटहुड डे जो है वो मनाए जाते हैं, क्योंकि इनको जो था वो इस दिन राज्य का दर्जा मिला था। 1972 में जो था वो इनको ये दर्जा मिला था। ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है इस दिन, तो इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2022 से जो है वो मनाया जा रहा है।
उसके बाद 23 जनवरी के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट डे आते हैं ना, वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा। जैसे कि 24 जनवरी हो गया, इस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल भी जो था वो इस बार मनाया गया। 24 जनवरी को ही जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाया गया। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो मनाया गया ना 24 जनवरी को, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इस वर्ष टू इन्वेस्ट इन पीपल प्राइवेटाइज एजुकेशन। ये इसकी थीम थी, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्राइवेटाइज एजुकेशन। ये 24 जनवरी का इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम थी। नेशनल एजुकेशन डे भी होता है, परंतु नेशनल एजुकेशन डे जो है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखना है। अब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे इस बार मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी नथिंग लाइक टू वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इसकी थीम थी। उसके बाद 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया गया। तो ये 3 दिन 25 जनवरी को मनाए गए, नेशनल वोटर डे, नेशनल टूरिज्म डे, हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे। उसके बाद आता है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को जो है वो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को किस कंट्री के प्रेसिडेंट जो था वो चीफ गेस्ट के तौर पर इंडिया आए थे, और उस कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और उस कंट्री के साथ इंडिया ने एक एक्सरसाइज भी अभी की है, वो एक्सरसाइज उसका नाम क्या है? तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। उसके बाद 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी आता है। इस दिन डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। डाटा प्राइवेसी डे की इस वर्ष थीम थी थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, ये इसकी थीम थी। उसके बाद आता है 29 जनवरी। 29 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस या फिर मार्टर डे मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। तो ये 30 जनवरी का दिन जो है वो इस रूप में मनाया जाता है। देखो, आप कहते हैं कि हम PDF लेकर आएँ, हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करें, परंतु ये सीरीज़ ही जो है वो ऑडियो रेडियो सीरीज़ है। इसमें आपको सिर्फ सुनने को मिलेगा और आप अपना रिवीजन जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। चलते फिरते, ट्रैवल करते, खाना बनाते, खाना खाते, जब भी आपका मन करे ना, आप सुन सकते हैं रेडियो की तरह, और आप जो है वो अपना रिवीजन जो है वो एक अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बैठिए, कॉपी पेन लीजिए और आराम से सुनिए और हर एक चीज़ के नोट्स जो है वो बनाइए। तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्क्रीन की तरफ नहीं देखना पड़ता, आँखों पर जो है वो स्ट्रेस नहीं पड़ता। तो बहुत सारे एडवांटेज जो हैं वो इसके हैं। अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि पृथ्वी 2 मिसाइल जो है वो DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। ये कौन सी मिसाइल है? जैसे कि सरफेस टू सरफेस है, कि सरफेस टू एयर है, या फिर एंटी टैंक मिसाइल है, किस तरह की मिसाइल है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।